संविधान। संविधान मूल रूप से किसी भी देश का सर्वोच्च ग्रंथ होता है। यह वो किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये वो किताब है जिसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का निर्देशन करने के लिए नियम लिखे होते हैं। संविधान ही बतलाता है कि समाज को चलाने का आधार क्या हो, कैसे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अन्य देशों से जो चीज भारत को अलग बनाती है वो है भारत का संविधान। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा और सबसे विशाल संविधान है। आज इसमें लगभग 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत एकमात्र संप्रभु और गणतंत्र देश है जिसमें इतनी विविधता है। और संविधान निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अतुल्य योगदान है उसे प्रत्येक भारतीय कभी नहीं भुला पाएगा। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन और आदर्श है। ये सारे शब्द बाबा साहेब के विचार भी हैं। इन्हीं विचारों को वे भारतीय समाज में व्यवहारिक बनाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और उनके इन्हीं आदर्शों की छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। बाबा साहेब ने 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का मसौदा पेश किया था। 26 नवंबर 1949 को अंतिम मसौदा अपनाए जाने तक 165 में से 114 बैठकें इसी मसौदे पर केंद्रित रही थी। उन्होंने संविधान सभा में चर्चाओं में हिस्सा लेते हुए तमाम चिंताओं का समाधान किया, खंडों में संशोधन किया और परस्पर विरोधी विचारों के बीच मध्यस्थता का भी काम किया था। विरोध के बावजूद उन्होंने संविधान सभा की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भविष्य के लिए अहम बताया था। समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अवसर मिल सके, इसके प्रावधान भी बाबा साहेब ने संविधान में किया। अनुच्छेद 17 के माध्यम से बाबा साहेब ने भारत में छुआछूत की सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त करने का काम किया था। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक स्थानों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करने वाले कानूनों पर भी काम किया। अनुच्छेद 81, 170, 332 और 334 के तहत बाबा साहेब ने संसद, विधानसभाओं और स्थानीय सरकारी निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया, जिससे राजनीतिक निर्णय लेने में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। अनुच्छेद 16 के माध्यम से उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, जिसका उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना था। बाबा साहेब आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के पुरजोर समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आजीविका और संसाधनों के न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधानों को संविधान में भी शामिल किया। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकारी होने के अधिकार की वकालत की थी। अनुच्छेद 15 से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव पर लगाम लगाई। साथ ही अनुच्छेद 23 के जरिए जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान दिया, बल्कि स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक, न्याय व्यवस्थित बनाया। प्रत्येक भारतीय के लिए अधिकार और अवसर सुनिश्चित कर उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया।